नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और भैया 1 अगस्त तारीख है, आज अगस्त का महीना शुरू हो गया है। जुलाई ख़त्म, अगस्त का महीना शुरू। सोमवार का दिन है, 1 तारीख है। वीकली कैंडल, मंथली कैंडल सब आज से शुरू हो जाएगी। और ये थर्सडे को जो एक्सपायरी है वो होगी आपकी 4 अगस्त को। ठीक है, तो सुबह सुबह मार्केट का हाल जानने के लिए, चाय पे चर्चा शुरू करने के लिए आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं चाय पे चर्चा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें जो मॉर्निंग में क्लू मिलते हैं हैंग सेंग और निक्केई से, वो कैसे हैं। निक्केई आपका फ्लैट टू नेगेटिव है, हैंग सेंग भी आपका, अरे 20,000 के नीचे चला गया क्या हैंग सेंग? ओहो, हैंग सेंग में अच्छा खासा फॉल आया है, पर इनके अपने रीज़न रहते हैं। एम पैटर्न बना रहा है भाई ये तो, यहाँ से तो ये 18,500 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। चलिए, हैंग सेंग थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव है, निक्केई आपका 70 पॉइंट नेगेटिव है, चाइनीज़ मार्केट भी आपका फ्लैट टू नेगेटिव है, और यूएस का फ्यूचर देखें तो वो भी थोड़ा बहुत फ्लैट टू नेगेटिव है। बट अपना मार्केट लहलहाता हुआ सावन के अंधे की तरह 17,253 पे निफ्टी का फ्यूचर है और 17,260 पे एसजीएक्स निफ्टी का हाई है। ठीक है, ये हमको सुबह सुबह इंडिकेशन मिल रही है। आगे जाके बात करें, थोड़ी सी बॉन्ड यील्ड पे नज़र डालें तो बॉन्ड यील्ड 30 ईयर वाली 3 पॉइंट्स है, 10 ईयर वाली 2.6 बहुत कूल डाउन हो गई है। जब तक 10 ईयर वाली 3 के ऊपर नहीं जाती, ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत है नहीं, बॉन्ड यील्ड पे ज़्यादा कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्रिप्टो में बहुत बढ़िया उछाल आया भाई, 24,000 के ऊपर चला गया था। एक समय 20,000 पे ट्रेड कर रहा था। पिछले 5-6 दिन में ही लगभग 10 से 20% की रैली दी है क्रिप्टो में। ठीक है, रुपया भी देखना होगा कहाँ खुलता है। बढ़िया है, आइए हम अपनी बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए मैं यहाँ से तेज़ी करूँगा तो इंट्राडे बेसिस ही तेज़ी करूँगा इसके बाद, और कोई भी कैरी करने वाली तेज़ी मेरी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, ना ही पिछले कभी 1-2 दिन से थी। ठीक है, जो दिन में तेज़ी हो रही है हम उसी को प्ले कर रहे हैं। 17,100 से हमने नीचे की तरफ सेल भी किया था पिछले वाले दिन, और 17,100 जब क्रॉस हुआ तो हमने बाई भी किया था। तो वो 160-50 पॉइंट करीब ऊपर, 50-60 पॉइंट नीचे की तरफ। अब आप एक चीज़ मान के चलिए, 17,025 से लेके 17,000, ये जो 20-25 पॉइंट है, ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट है निफ्टी के लिए इस पूरे वीक में। ठीक है, जब जब आपको इसके पास मिले ऊपर से गिरता हुआ, आपको क्या करना है, बाई का ट्रेड लेना है। अब आज क्या करना है, ये इतनी ऊपर खुलेगा है तो अच्छा खासा गैप अप, 100 पॉइंट के करीब गैप अप दिखा रहा है, 251 263। याद रखिएगा, तेज़ी तभी करिएगा जब ये 17,285 17,285 ये लेवल लिख लीजिए, हाथ कॉपी पेन लेके, 17,285 इसके ऊपर जाके रुकेगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट रुकेगा, 25 से 30 पॉइंट का एसएल डाल के, 260-265 का एसएल डाल के आप बाय का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आपके 330, 360, 380, 400 ट्रेल करते चलिएगा, जो जो नंबर मैंने बोले हैं। ठीक है, 330 आएगा, उसके ऊपर 360, तो 360 अगर स्क्रीन पे आ जाता है तो 330 आपका ट्रेलिंग एसएल हो जाना चाहिए। 380 स्क्रीन पे आ जाता है तो 360 आपका ट्रेलिंग एसएल हो जाना चाहिए। 400 आ जाता है तो 375, 380 के आसपास आपका ट्रेलिंग एसएल हो जाना चाहिए। इस प्रकार से ट्रेल करते चलें। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये तेज़ी आप प्ले कर सकते हैं। और मुझे स्क्रीन पे अगर 380 से लेके 400 के आसपास दिखता है तो मैं एक कॉन्ट्रा ट्रेड भी लेना चाहूँगा निफ्टी में। मेरी चाय पे चर्चा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मैं बोलता क्या हूँ। तो मैं 380-400 के आसपास एक निफ्टी में कॉन्ट्रा ट्रेड भी लेना चाहूँगा। ऐसे लगा दूंगा 17,500 का, और निफ्टी में मैं मिनिमम 300 से 400 पॉइंट की गिरावट के लिए ये ट्रेड लूँगा, पोजिशनल ट्रेड लूँगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मेरा ऐसा लिट हो जाएगा। ये कोई लेवल ब्रेक होने पे ट्रेड नहीं है, ये कोई डाउनवर्ड बेयरिश होने पे ट्रेड नहीं है, ये कॉन्ट्रा ट्रेड है। सिंपल सी बात है, ये कॉन्ट्रा ट्रेड है, ये रिस्की ट्रेड है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि भाई मार्केट तो बेयरिश है नहीं, खूब लोग तुम क्यों सेल के ट्रेड दे रहे हो, क्यों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। भाई मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, ना मैं किसी को बोल रहा हूँ आप भी शॉर्ट करो। मैं सीधा बोल रहा हूँ, ये रिस्की ट्रेड है, ये कॉन्ट्रा ट्रेड है।
जो रिस्क ले सकता है वो शॉर्ट करे, जो नहीं, जिसको पता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा 18 जो, तो बाय करता रहे भाई। ठीक है, 17,500 के ऊपर जाके होल्ड करेगा, मैं दोबारा बाई की गाड़ी में बैठ जाऊंगा। बट 17,400 300 इनफैक्ट 380 से लेके 400 के बीच मैं सेल में ही बैठा रहूँगा। ठीक है, सेल में ही बैठा रहूँगा। 500 के ऊपर जब तक नहीं आ जाता, 500 भी आ जाए तो मैं निकल जाऊँगा। ये मेरा व्यू है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अगर 280 नहीं टापता है, 285 नहीं टापता है, तो भैया 260 के नीचे रहेगा। अगर 260 के नीचे रहता है निफ्टी, तो भी मैं निफ्टी में सेल का ही ट्रेड लेना चाहूँगा पर्सनली। 280 285 का एसएल लगा के, सिर्फ 20 से 25 पॉइंट का एसएल लगा के। ये भी रिस्की ट्रेड है, ये भी कॉन्ट्रा ट्रेड है। ठीक है, एसएल हिट हो जाता है, 285 के ऊपर निकलता है, तो सेम मैंने आपको चीज़ बता दी है कि बाय कब करना है और कैसे करना है। तो ये मैंने आपको अपनी राय शेयर कर दी है, क्योंकि मैंने चैनल बनाया हुआ है, मेहनत करी है यूट्यूब में। ठीक है, लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो मेरा काम है मेरा व्यू रखना, मैं किस प्रकार से ट्रेडिंग करने की सोच रहा हूँ वो बताना। बाकी भाई बहुत लोग सयाने हैं, बहुत लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप उन लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों को तो कुछ पता ही बहुत सारा कुछ है, उनको तो फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को 19,000 भी आ रहा दिख रहा है, कहीं को 20 भी हज़ार। भैया सब सही हैं, आपको मार्केट 20,000 भी दिख जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ आप बहुत सही हो। अरे अडानी एंटरप्राइज 100 रुपये का शेयर 2500-2600 पे ट्रेड कर रहा है, तो भाई कुछ भी हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है, 20,000 भी आ सकता है। मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ। निफ्टी अगस्त में 18,000 भी आ सकता है, 19,000 भी आ सकता है, मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ भाई। कोई मैं नहीं कह रहा कि आप लोग गलत हो, पर मैं मेरा पर्सनल व्यू भी शेयर करना चाहता हूँ। मैं 18,000 के लिए तभी प्ले करूँगा जब 17,500 के ऊपर एक क्लोजिंग आएगी, और 17,400 से 17,500 के बीच में कॉन्ट्रा ट्रेड में लेना चाहूँगा 300 से 400 पॉइंट की गिरावट के लिए निफ्टी में, जिसमें मेरा टारगेट 17,100 से लेके 17,020-25 के बीच में होगा। ये मैंने आपके साथ अपना व्यू शेयर कर दिया, पर्सनल व्यू। आप ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र सेबी रजिस्टर्ड से ज़रूर सलाह लीजिएगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को भी मैं 37,000 से लेकर 37,800 से लेके 37,800 के आसपास कह लीजिए आप, से लेके 38,000 के बीच, ये 200 पॉइंट के दायरे में शॉर्ट ही करना चाहूँगा। मेरा एसएल रहेगा 38070, 38070। ठीक है, और शॉर्ट करना मैं इसको 37,800 के आसपास से ही चाहूँगा। ये मैंने आपको बता दिया है। मेरा बैंक निफ्टी में कोई भी बाय का इरादा फ़िलहाल है नहीं। 37,500 के ऊपर की उसकी क्लोजिंग है, खुलेगा ही वो 37,800 के आसपास, तो मैं उसमें 200-250 पॉइंट कर लेके बैंक निफ्टी को शॉर्ट ही करना चाहूँगा 800 से 900 पॉइंट के लिए, 800 से 900 पॉइंट के लिए, जिसमें मेरा टारगेट 37,000 और 36,800 तक है। ये मेरा फ़िलहाल अभी आसपास का व्यू है। हाँ, 38070 कट जाता है तो मैं एसएल अपना हिट मार लूँगा, और बाय मैं नहीं करूँगा यार। मैं बैंक निफ्टी में बाय बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा जब तक वो 800 से 900 पॉइंट की गिरावट नहीं देता। ठीक है, ये है दोस्तों व्यू। चलिए, आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगा है, नहीं समझ में आया, बेकार लगा है, बिल्कुल गंदा लगा है, प्लीज़ अनलाइक दी वीडियो, चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दीजिए, आगे से मत देखिए। ठीक है, अरे भाई उस गली जाना ही क्यों जिस गली रहा नहीं, तो जब आपको पसंद ही नहीं है तो देखो मत, देखना भी है ठीक है, पसंद भी नहीं करना पर देखना है। लोग मेरी वीडियो 1-1 साल से देखे जा रहे हैं और पसंद नहीं आती उन्हें, तो मतलब फिर बोलते हैं मज़े के लिए देख रहे हैं। अरे भैया चलो, कोई एक बंदा तो है जिसे तुम मज़े के लिए देखते हो, वही मेरे को उसी चीज़ के पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।